मेरा नाम है शिवांगी और अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के 8 से 12 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। क्या है? निम्न आकृति है GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y के मान ज्ञात करना है। हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं और ज्ञात कर लेते हैं। क्या x का और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो ये बराबर ये रख लेंगे, ये बराबर ये रख लेंगे। कैसे लिखेंगे? सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, तो क्या करेंगे? 3x बराबर 18। ठीक, तो x बराबर 18/3, 3 छंग 18। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? 3x बराबर 18 क्यों लिखा हमने? चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें बराबर होती हैं यानी GS बराबर UN। ठीक है, इसके कारण ये बन गया। x का मान आ गया क्या? 6। इसी तरीके से अब क्या होगा? GU, y का मान निकालना है। GU बराबर SN। ठीक है, इसीलिए GU बराबर SN। तो क्या निकालेंगे? 3y - 1 बराबर 26। ठीक, तो 3y बराबर 26 + 1 27। 3y बराबर 27। तो क्या आएगा इसके आगे? y बराबर 27/3, 3 नमा 27, y बराबर 9 आ गया। सिंपल सी प्रॉपर्टी, पूरी एक्सरसाइज इसी चीज़ में है, बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है। अब इसमें भी वही निकालेंगे। अब क्या बता रहे हैं? इसमें विकर्ण दिए हुए हैं। इसमें भुजाएं का मान दिया गया था, x y निकालना था। इसमें विकर्ण दिए गए हैं। कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब क्या होगा? ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये बीच वाला O है बिंदु। ठीक है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या होगा? ये बराबर ये, RO बराबर ON। ठीक है, तो क्या होगा? 16 बराबर x + y। ठीक है, ये पहला समीकरण है हमारा। ठीक, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? y + 7 SO बराबर OU। तो क्या होगा? y + 7 SO का मान 20 है मान लो। इसको पलटा भी सकते हैं हम, जैसे इसको पहले लिख लो OU बराबर SO। ठीक, तो क्या आएगा? y + 7 बराबर 20, तो y बराबर 13। ठीक, अब 13 का मान, ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर आगे लिख लेना। ठीक है, तो क्या होगा? x, इसको इधर उधर कर सकते हैं। x + y बराबर 16, तो x + y का मान 13 बराबर 16, तो x बराबर 16 - 13, तो x बराबर 3। ये आ गया x का मान, y का मान 13, x का मान 3। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसी तरह आगे करेंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन 9वां। प्रश्न 9वां, दी गई आकृति में RIS के रिश्त तथा क्ल्यू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज दिए हैं, RIS के एक और दूसरा CLUE 2। ठीक है, हमें बीच वाले x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत सिंपल। कैसे? जैसे पहले हम निकाल लेंगे कौन सा मान, कोई भी, कई तरीके हो सकते हैं इसके। एक तरीका ऐसा है, जैसे हम आसन्न कोण जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है। तो हम क्या कर लेंगे
इसका और इसको जोड़ के 180 अंश निकाल लेंगे, तो उससे क्या होगा, इसका मान और इसका मान, इस कोण का मान बराबर हो जाएगा। ऐसे ही सेम इस चतुर्भुज में करेंगे, इसका और इसका मान दिया ही है, तो ये इसका मान ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस फिर हम जोड़ लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कोण एस के आर प्लस कोण के आर आई बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि शॉर्ट में लिख दे रही हूँ आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज आगे लिखना जरूरी है। ठीक है, कोण का योग 180 शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, तो कोण एस के आर और कोण के आर आई दोनों का योग 180 अंश है। एस के आर का मान दिया है 120 प्लस कोण के आर आई बराबर 180 अंश। ठीक, तो कोण के आर आई बीच वाला कोण मानते हैं। ठीक है, बराबर 180 माइनस 120, तो हमारे पास कोण ए के आर आई बराबर 60 अंश आ गया। ये वाला कोण हमने निकाल लिया, आ गया 60 अंश आ गया। अब हमें क्या पता है, कोण आर बराबर कोण एस, कोण आर बराबर कोण एस। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में होता है, ये बराबर होते हैं। आगे लिख लेना, समांतर चतुर्भुज में कोण आर बराबर कोण एस, तो क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, जो ये आ जाएगा ये भी 60 अंश हो जाएगा। इसको लिखने की जगह नहीं, इसमें हम निकाल लेते कोण एस बराबर 60 अंश। ठीक, अब क्या आया, ये वाला आ गया, ये वाला हमको निकालना है। अब ये देखें, इस चतुर्भुज में देखें, कोण सी एल यू ई में, तो क्या होगा चतुर्भुज में, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण लिख लेते हैं। चतुर्भुज सी एल यू ई में क्या होगा, कोण एल बराबर कोण ई। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण ये जो कोण ई का मान भी क्या आ जाएगा, कोण ई बराबर 70 अंश। ठीक है, हमारे पास कोण एस भी आ गया, कोण ई भी आ गया। अब एक त्रिभुज बन रहा है बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों कोणों को योग कर देंगे, क्या आएगा 180 के बराबर आ जाएगा, तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोण एस प्लस कोण ई प्लस क्या होगा एक्स, क्योंकि ये भी है, तीनों कोणों में एक ये भी कोण है, बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कोण एस का मान हमने क्या निकाला है, 60 अंश प्लस कोण ई का मान निकाला 70 अंश प्लस एक्स बराबर 180 अंश। ठीक, फिर जोड़ लेते हैं इसको, 130 हो जाएगा, 6 6 12 130 प्लस एक्स बराबर 180 अंश। ठीक है, तो एक्स बराबर 180 माइनस ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 130 अंश। एक्स बराबर 180 में से 130 जाएगा तो 50 अंश। ये आ गया हमारा एक्स का मान। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर, समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, देखो 10वां क्वेश्चन है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। समलंब, अभी तक हम समांतर ज्ञात कर रहे थे, अब समलंब में क्या होता है, सिर्फ दो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है हमको निकालना है। ठीक, तो इसके लिए अभी तक हम सीधा सीधा कर रहे थे, अब हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि समांतर निकालने के लिए क्या करते हैं। हमें पता है जब किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, जैसे ये दो समांतर रेखा है। ठीक है, इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। ठीक, तो यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर जो कोण बनता है, हम एक तो प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, तिरछे तिरछे वाले कोण, अलग अलग वाले कोण बराबर होते हैं। पर ये एक गुण होता है कि जब कोई दो रेखा समांतर तब होती हैं जो उनको तिर्यक रेखा काट रही होती है,
उनके जो ये वाला कोण बनता है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दो जो ये होती हैं, रेखाएं होती हैं, ये समांतर कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम देख लेंगे कि मान लो ये दो लाइनें हैं। अब हम इन दोनों कोणों का योग करके देख लेंगे। अगर ये 180 अंश है तो फिर ये हमारी दो रेखाएं समांतर हैं। ठीक, चलो करके देख लेते हैं। चलो, कोण M प्लस कोण L बराबर 180 अंश बराबर कितना आता है, हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो कोण M कितना है, 100 प्लस कोण L कितना है, 80 बराबर 180 अंश आ गया। क्या इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। कि L समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है MN। ठीक है, KL समांतर MN या KL समांतर NM, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों, रीजन क्या है इसका, तो रीजन ये है कि तिर्यक रेखा, ये जो तिर्यक रेखा काट रही है, क्योंकि हमको अभी प्रूव करना है कि ये समांतर रेखाएं हैं कि नहीं, ये वाले। तो क्या करेंगे हम, इसका रीजन लिखेंगे क्यों समांतर है। कि तिर्यक रेखा के दोनों एक ही तरफ बने कोण, अंतः कोण, ये अंतः कोण है ना, अंदर वाले कोण, अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। रीजन क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखाओं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो रेखाएं समांतर कहलाती हैं, समांतर होती हैं। रीजन आ गया। ठीक है, रीजन आ गया हमारे पास, क्यों होता है ऐसा हमने जान लिया। तो क्या, अब समलंब चतुर्भुज में हम कैसे, हमको प्रूफ करना था कि आकृति एक समलंब चतुर्भुज है ये। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि ये और ये रेखा समांतर है। समलंब चतुर्भुज के लिए यही प्रॉपर्टी चाहिए होती है कि एक जोड़ा रेखाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, ये हमने बता दिया KL समांतर MN, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है KLMN एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब 11वां है आकृति इसमें कोण C का मान ज्ञात करना है यदि AB समांतर CD दिया है। इसमें निकालना था कि समांतर है, इसमें समांतर दिया है, तो हमें क्या करना है, सेम वैसे ही होगा। समांतर है यानी समलंब चतुर्भुज होगा, एक ही भुजाओं का एक ही जोड़ा समांतर है। तो हम क्या करेंगे, क्या होता है फिर, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्यों, ऐसा क्यों होगा, कोण B प्लस कोण C का मान 180 अंश क्यों, क्योंकि हमने देख चुका है कि जब तिर्यक रेखाओं को समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण का योग 180 अंश होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब यही इसका रीजन लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं, उल्टा जैसे इसमें ऐसा लिखा था, अब यहां से शुरू करेंगे। तो दो रेखाएं समांतर हैं तो उन्हें काटने वाली तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये कारण लिख दिया हमने। तब कोण B का मान क्या है, 120 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर
180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर 60 अंश। आ गया, ये आंसर आ गया। सिंपल से था। अब इनमें समलंब चतुर्भुज दिया था, इसके पहले तक हम समांतर चतुर्भुज के लिए सॉल्व कर रहे थे। रीजन लिखते जाना है बस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 3.3 का अंतिम क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व करेंगे। आकृति 3.28 ये मैंने बना दी है, में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P और कोण S की माप ज्ञात करना है, ठीक। यदि SP समांतर RQ, SP और RQ समांतर हैं, यदि आप कोण R का ज्ञात करते हैं, कोण R ज्ञात करते हैं, तो क्या कोण P को ज्ञात करने की, इसको ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? अच्छा, मतलब कोण P का मान ज्ञात करने की और विधियां हैं क्या एक के अलावा? ठीक है, तो पहले हम क्या जानते हैं इसमें, ये चतुर्भुज दिया हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज दिया है। क्यों? क्योंकि एक भुजा समांतर है, मतलब एक भुजाओं का जोड़ा समांतर है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि 90 डिग्री, 90 अंश, ठीक है। तो इसको हम 90 अंश मानते हैं हमेशा, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब हमको कोण S और कोण P का मान निकालना है। पहले हम कोण S और P का मान निकाल लेते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये समांतर है, समांतर रेखाएं हैं दो, इनको काटने वाली तिर्यक रेखा अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हर क्वेश्चन पे पढ़े हैं। काटने वाली तिर्यक रेखा ये है, तो तिर्यक रेखा जो काटती है उसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये अंतः कोण कहलाएंगे, ये और ये। इसके तिर्यक रेखा, ये समांतर रेखाएं हैं दो, इनको काटने वाली तिर्यक रेखा ये है, ये अंतः कोण है, इनका योग 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे कर लेंगे, कोण S प्लस कोण R, तो देखो कोण S प्लस कोण R बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि रीजन हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेना कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये लिख दिया। तो कोण S और कोण R 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ हमको पहले से पता है। तो कोण S प्लस कोण R 90 बराबर 180 अंश, ठीक। तो कोण S बराबर 180 माइनस 90, तो कोण S बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण S का मान आ गया हमारे पास, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया हमारे पास, ठीक। अब कोण P निकालेंगे। कोण P कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही समांतर रेखा, ये भी तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं को एक दूसरी तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन कोणों का योग 180 अंश होगा। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। रीजन यही लिख लेना दोबारा, ठीक है। कोण P निकालना है, प्लस कोण Q है 130 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर 180 माइनस 130, तो कोण P बराबर 130, 180 में से 130 जाएंगे तो 50 अंश, ठीक है। ये आ गया कोण P का मान। कोण P का मान आ गया। अब क्या बोल रहा है कि ज्ञात कोण P का मान ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। हाँ है। कैसे? हाँ दूसरी विधि है। कैसे? लगा देते हैं। जैसे हमने ये तीनों कोण तो निकाल लिए, हमको कोण P का सिर्फ निकालना है कि एक और विधि कैसे होगा, चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 अंश, ठीक। हमने निकाल लिए तीनों कोणों के मान, रख देंगे। कोण P है, नहीं निकालना है हमको, कोण Q है 130 अंश प्लस कोण R है 90, कोण S है 90 बराबर 360 अंश, ठीक। अब कोण P प्लस जोड़ लो सारे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 130 प्लस 180 जोड़ लो 0, 8 3 12 की 2, 8 3 11, सॉरी 8 3 11 की 1 हाथ लाई 1,
2 1 3, 310 बराबर 360 अंश। कोण P बराबर 360 माइनस 310, तो कोण P बराबर 50 अंश। ये दूसरी विधि हो गई। 2 विधियां हैं निकालने की, निकल गई 2 विधियों से। ठीक है, इस प्रकार ये एक्सरसाइज प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम आगे की प्रश्नावली आगे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।